guys, hello everyone, welcome to the third lecture of breathing and exchange of gases. इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दिस विल बी दी पार्ट 1 ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद का जो लेक्चर होगा दैट विल बी दी पार्ट 2 एंड ये दो पार्ट्स के अंदर हम पूरी की पूरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। व्हाट आई एम राइटिंग, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है स्टूडेंट्स ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अब किस बेसिस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है। अगर ऊपर वाले जो रेस्पिरेटरी पार्ट्स होते हैं बच्चों उसे हम बोलेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं उन्हें हम बोलेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितने भी पार्ट्स ऊपर प्रेजेंट है दे कम इनटू द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैटेगरी एंड जितने भी नीचे हैं दे कम इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैटेगरी, ठीक है। सो आज के पार्ट 1 लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा ही हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं एंड जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसे हम बच्चों कल पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहां पर आते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर प्रेजेंट है या नीचे प्रेजेंट है, इसके बेसिस के ऊपर दो टाइप्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। कौन सी? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बच्चों अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है? नोज आता है एंड बच्चों यहां पर आता है फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद के जितने भी पोर्शंस होते हैं नोज एंड फेरिंग्स को छोड़कर ये सारे के सारे पोर्शंस बच्चों आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे, ठीक है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमें डिस्कस करना है नोज एंड फेरिंग्स, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो नोज, ठीक है। नोज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बच्चों हमारी नोज के बारे में आपको क्या पता है? आपको इतना ही पता होगा कि चलो नोज का काम क्या होता है, एक सेंस ऑर्गन है नोज एंड नोज क्या करता है? स्मेल, डिटेक्शन ऑफ स्मेल के अंदर ये काम करता है, दैट इज ऑल्फैक्शन के अंदर नोज रिस्पॉन्सिबल होता है एंड इट इज़ अ सेंस ऑर्गन। इतना आपको पता है, राइट। बट इसके अलावा भी नोज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमारी जो पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो ओपनिंग होती है वो होती है ये दो छेद जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो दो ओपनिंग्स होती है बच्चों इन्हें बोला जाता है नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। ये अपर लिप्स के ऊपर ये जो दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओपनिंग होती है, इन्हें बोला जाता है नॉस्ट्रिल्स या फिर इन्हें बोला जाता है एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है। सो आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहले हमें नोज डिस्कस करना है, बट नोज के भी पहले यहाँ पर क्या आते हैं बच्चों? ये दो ओपनिंग्स, ठीक है। तो नोज की जो दो ओपनिंग्स होती है बच्चों, ठीक है, दो ओपनिंग्स होती हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है, ठीक है। एंड नॉस्ट्रिल्स का ही दूसरा नाम होता है बच्चों एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल नेयर्स बोला जाता है। सो नोज की टू ओपनिंग्स दैट इज नॉस्ट्रिल्स आल्सो नोन एज एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, एंड ये प्रेजेंट कहां पर होती है? अबव अपर लिप्स, ठीक है, अपर लिप्स के ऊपर। पोजीशन अगर कोई पूछे तो अबव अपर लिप्स। एंड ये काम क्या होता है बच्चों? अब ये ओपनिंग है, इसका मतलब ऑब्वियसली जो गैसेस हम इनहेल करते हैं, जो एयर का इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हम करते हैं वो एयर यहां से ही आपके अंदर आती है, ठीक है। सो यहाँ पर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर के लिए ये नॉस्ट्रिल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। नॉस्ट्रिल्स को ये एक्सटर्नल नेयर्स बोलेंगे, दो होती है यानी एक पेयर नॉस्ट्रिल की प्रेजेंट होती है एंड ये प्रेजेंट कहाँ होती है? अपर लिप्स के ऊपर। एंड ये इसका काम क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, उसके अंदर हेल्प करना। अब बच्चों नेक्स्ट आपका होता है नोज के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर अगर हम जाए तो यहाँ पर आता है बच्चों नेजल कैविटी, ठीक है। सो नोज के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? नॉस्ट्रिल्स के बाद यहाँ पर नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है। नेजल कैविटी को ही इनफॉर्मली क्या बोलते हैं? नेजल चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। सो नेजल कैविटी को ही इनफॉर्मली क्या बोलेंगे बच्चों? नेजल
चैम्बर बोलेंगे, ठीक है। अब ये नेजल कैविटी या फिर नेजल चैम्बर जो कि आपके पूरे नोज के अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है बच्चों, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों 3 रीजन्स होंगे, या फिर आप इसे 3 जोन्स भी बोल सकते हैं, 3 जोन्स, ठीक है। सो ये नेजल कैविटी या फिर नेजल चैम्बर जो होता है बच्चों, ये 3 जोन्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है। 3 रीजन्स बोल दो या फिर 3 जोन्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ये जोन्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर बच्चों जो सबसे पहला जोन होता है उसे बोला जाता है वेस्टिब्युलर जोन, या फिर इसी को बोला जाता है बच्चों वेस्टिब्युलर रीजन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों बताए, ये जो भी आपको हेयर्स दिखते हैं, ठीक है, अगर आप मिरर से आपके नोज के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर हेयर्स दिखेंगे, ठीक है। सो ये हेयर्स वाला जो रीजन होता है बच्चों, दैट इज दी वेस्टिब्युलर रीजन। सो वेस्टिब्युलर रीजन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर बच्चों स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इस रीजन के अंदर। देन यहाँ पर सिबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। एंड ये रीजन का काम क्या होता है बच्चों, देखो जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एयर के इनहेलेशन के बाद हमारे काम की चीज क्या होती है बच्चों, एयर के अंदर ऑक्सीजन हमारे काम की चीज होती है, ठीक है। बट होता क्या है, एयर से हम ऐसे चुन के ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर सकते सिलेक्ट करके, ठीक है। तो इसीलिए हमें करना क्या होता है, पूरी की पूरी एयर हम इनहेल करते हैं। अब उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो लंग्स तक पहुंचने भी नहीं चाहिए, राइट। उसके बाद पैथोजेंस होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होती है अलग अलग, तो वो हमारे लंग्स तक बच्चों नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो ये लंग्स तक ना पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर वेस्टिबुलर रीजन काम आता है। वेस्टिबुलर रीजन क्या करेगा बच्चों, वेस्टिबुलर रीजन आपका यहाँ पर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इस रीजन के अंदर, वो इन फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है, क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे एंड उन्हें बाहर फेंकेंगे। अब फॉरेन पार्टिकल्स के अंदर आपकी डस्ट आ गई, पॉलन ग्रेन्स आ गए, ठीक है, तो ये हेयर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें ट्रैप करके इन्हें बाहर एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है। सो आई होप बच्चों ये क्लियर है दैट यहाँ पर ये क्या करेंगे बच्चों, हेयर्स फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे, ठीक है, ट्रैप्स फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, एंड उन्हें एक्सपेल आउट कर देंगे बाहर, ठीक है, एंड एक्सपेल्स इट आउट, ठीक है। ये काम होता है बच्चों आपके वेस्टिबुलर रीजन का। इसीलिए हम वेस्टिबुलर रीजन को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, वी कैन कॉल इट फिल्टरिंग यूनिट, ठीक है। क्या बोला जाता है वेस्टिबुलर रीजन को, फिल्टरिंग यूनिट, क्योंकि ये क्या कर रहा है बच्चों, ये एयर को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। फिल्टरिंग यूनिट क्यों बोलेंगे, बिकॉज ये क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, ठीक है। यस, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट रीजन जो होता है बच्चों नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर का, दैट इज द रेस्पिरेटरी रीजन या फिर रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। दूसरा जोन कौन सा होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी रीजन या फिर रेस्पिरेटरी जोन। अब ये जो रेस्पिरेटरी रीजन होगा ये सबसे बड़ा रीजन होता है आपके नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर का, यानी ये कैसा होता है बच्चों, इट इज दी लार्जेस्ट रीजन, ठीक है, लार्जेस्ट जोन होता है, ये लार्जेस्ट रीजन होता है। और ये रीजन के अंदर क्या होता है बच्चों, जो म्यूकस बनता है ना हमारे नोज के अंदर, ठीक है, ये म्यूकस इसी रीजन के अंदर बनता है, यानी इस रीजन के अंदर बच्चों गॉबलेट सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। एंड यहाँ पर जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है वो एपिथेलियम होता है बच्चों सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आई नो बहुत कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा होगा, मैम क्या बोल दिया ये, ठीक है, बट इसका फुल फॉर्म लिखती हूँ और आपको अच्छे से अभी ऊपर से बता रही हूँ, बट इसका जो डिटेलिंग है बच्चों ये एनिमल टिश्यूज में है। जब आप एनिमल टिश्यूज पढ़ोगे आपको ये ऐसे हलवा लगेगा, ठीक है, बट या इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, यानी ये जो आपके रेस्पिरेटरी रीजन है इट इज लाइंड बाय दिस पर्टिकुलर टिश्यू, ठीक है। क्या नाम है इसका नाम है बच्चों सूडो स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, वर्ड से ही इसका मीनिंग है तो डरना नहीं बिल्कुल, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब देखो बच्चों अगर मैं नाम से बताऊं तो सूडो यानी क्या होता है स्टूडेंट, सूडो यानी होता है फॉल्स, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड यानी क्या होता है, लेयर्स, ठीक है। तो इस एपिथेलियम के अंदर ये एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियम एक टाइप का टिश्यू है, तो ये जो टिश्यू होता है बच्चों हमें लगता है कि ये बहुत सारी लेयर्स से बना है, बट यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स नहीं रहती, यहाँ पर सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे बोला है सूडो स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटा यानी लेयर्स, तो हमें ऐसे देख के तो लगता है बहुत सारी लेयर्स है, यानी हमें देख के तो लग रहा है ये बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लोर्स है, बट वहां पर एक ही फ्लोर प्रेजेंट होता है। सेम गोज विथ हियर कि यहाँ पर
पर हमें लगता है कि ये एपिथेलियम के अंदर बहुत सारे लेयर्स होंगे टिश्यू की, बट वहां पर एक सिंगल लेयर ही बच्चों क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड। सिलिएटेड यानी ये एपिथेलियम के अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे बच्चों। कॉलमनार, कॉलमनार यानी यहाँ पर कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉलम की तरह, पिलर लाइक सेल्स, दैट्स व्हाई कॉलमनार। ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर क्यों बोलेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपके ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स जो क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट। ग्लैंड यानी क्या होता है, जो चीज सिक्रीशन करती है उसे ग्लैंड बोला जाता है। तो यहाँ पर इस रीजन के अंदर बच्चों आपका म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है, दैट्स व्हाई इसे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बोला जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है बच्चों, इस रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगा। ये एपिथेलियम जो होता है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनता है, जो कि कॉलम लाइक, पिलर लाइक होते हैं, जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, एंड इनका काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना, दैट्स व्हाई इन्हें ग्लैंडुलर भी बोला जाता है। सो ये जो हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस बनता है बच्चों, ये म्यूकस आपका कहां से आया, ये इस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी रीजन के सेल्स के वजह से आया। ये वाले सेल्स जो क्या करेंगे, म्यूकस को सिक्रीट करेंगे। आई होप ये क्लियर है। इसके अलावा बच्चों रेस्पिरेटरी जोन आपका सबसे बड़ा जोन होता है, तो इस जोन के अंदर ना ऐसे कॉनके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये देखना बच्चों, ये डायग्राम हो गई, मान लो ये आपके नेजल कैविटी की डायग्राम है, ठीक है। आप देखना ये आपकी दो नॉस्ट्रिल्स हो गई, ठीक है, बहुत ही फनी है, बट या ये दो नॉस्ट्रिल्स यानी एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल्स से आप अंदर आए, ठीक है, नेयर्स, नॉस्ट्रिल्स बोल दो या फिर नेयर्स बोल दो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या फिर एक्सटर्नल नेयर्स। अब इसके अंदर आप आने के बाद आपको क्या दिखाई दिया बच्चों, यहाँ पर बहुत ही फनी बनाए क्या ये, यस, यहाँ पर क्या दिखाई देता है बच्चों, आपको नेजल कैविटी दिखाई देती है, ठीक है। सो ये जो पूरी की पूरी है, दिस इज दी नेजल कैविटी, या फिर इसी को क्या बोल दो बच्चों, नेजल चैम्बर बोल दो, ठीक है, नेजल कैविटी या फिर नेजल चैम्बर। अब इसका सबसे पहला रीजन एंड सबसे सामने वाला जो रीजन था इस कैविटी का, ये कौन सा पार्ट था बच्चों, ये आपका जोन था वेस्टिबुलर जोन, ठीक है। इसके अंदर आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड यहाँ पर स्किन भी प्रेजेंट होती है। वेस्टिबुलर रीजन क्या कर रहा था, फिल्टरिंग यूनिट की तरह काम कर रहा था। अब इसके अंदर आप आ गए, अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी जोन आपको मिला, सबसे बड़ा जोन रेस्पिरेटरी जोन होता है बच्चों, एंड इस जोन के अंदर आपको कॉनके देखने को मिलेंगे। अब कॉनके क्या होते हैं वही बता रही हूँ, ठीक है। ये आपका रेस्पिरेटरी रीजन हो गया, इस रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर बच्चों कॉनके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये देखना, सबसे 3 कॉनके यहाँ पर प्रेजेंट होंगे बच्चों, सुपेरियर कॉनके, मिडिल कॉनके एंड इंफीरियर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे 3 कॉनके प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाला जो होता है उसे बोलेंगे बच्चों सुपेरियर कॉनके, ठीक है, कॉनके, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल पे होता है उसे मिडिल कॉनके बोलेंगे, एंड जो सबसे नीचे होता है बच्चों इसे इंफीरियर कॉनके बोलेंगे। अब होता क्या है बच्चों, ये क्या करता है पता है, रेस्पिरेटरी जोन आपका एयर की कंडीशनिंग करता है। जैसे आपके घर का एसी, आपके घर का एसी क्या करता है, एसी स्टैंड्स फॉर एयर कंडीशनर, ठीक है। तो एयर की कंडीशनिंग करता है एसी, राइट। सिमिलरली क्या होता है, हमारे बॉडी का ना स्पेसिफिक चीज होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो उतना ही रहना चाहिए, ठीक है, राइट। उसके बाद हमारे ब्लड का पीएच जो होता है वो भी 7.3, ठीक है, 7.3 to 7.4, या फिर इसकी एक रेंज होती है। तो इस रेंज के अंदर स्लाइटली अल्कलाइन बोलेंगे ब्लड के पीएच को, तो यही पीएच इसका मेंटेन होना चाहिए। इसके अगर नहीं हुआ तो डेथ हो जाएगी पर्सन की, राइट। सो हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस होता है जो सारी चीज़ों को, सर्टेन चीज़ों को मेंटेन करता है। सिमिलरली यहाँ पर होता क्या है बच्चों, जो एयर होती है, अब एयर तो हम मतलब टेम्परेचर अलग अलग होता है बाहर, राइट। तो अलग अलग टेम्परेचर की एयर हम अंदर लेंगे एंड हमारी बॉडी वो सह नहीं पाएंगी, राइट। तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों पता है, नोज के अंदर कितना भी आप अगर बहुत ज़्यादा गर्म हवा भी ले लो या बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी ले लो, तो वो जब आपके नोज में जाती है तो वहां पर ना एयर की कंडीशनिंग होती है, एंड कंडीशनिंग ऐसी होती है कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए सूटेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या बच्चों, रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर यहाँ पर ये जो कॉनके प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर कंडीशनिंग होती है बच्चों एयर की। क्या होता है यहाँ पर, कंडीशनिंग होती है एयर की, कंडीशनिंग ऑफ एयर, ठीक है। तो इस कंडीशनिंग ऑफ एयर को हमें
अच्छे से परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पर नेजल कॉनके प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सुपेरियर नेजल कॉनके, इंफेरियर एंड आपका मिडिल वाला होता है। ठीक है, सो ये नेजल कॉनके क्या करते हैं बच्चों, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपके रेस्पिरेटरी जोन ये कि जो कि सबसे लार्जेस्ट जोन है, इसके अंदर आपके 3 नेजल कॉनके हैं, सुपेरियर, मिडल, इंफीरियर, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। रेस्पिरेटरी रीजन से म्यूकस सिक्रीशन होता है और रेस्पिरेटरी रीजन जो होता है इसके अंदर सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। आई होप बच्चों ये क्लियर है। अब आपके नेजल कैविटी का सबसे लास्ट वाला देखो, हमने यहाँ से, अगर ये मेरी नोज है ना तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन है दैट इज दी हमारा वेस्टिबुलर रीजन, उसके बाद बीच वाला हमने देखा सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी जोन। अब हम पीछे चले गए और ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला जो रीजन होता है इसे बोला जाता है बच्चों ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या बोलेंगे सबसे लास्ट वाले रीजन को, इसे बोलेंगे बच्चों ऑल्फैक्टरी। ठीक है, अब नाम से ही समझ रहा है ऑल्फैक्शन यानी क्या होता है बच्चों, स्मेल होता है। तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी रीजन क्या करेगा, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी रीजन बच्चों आपके स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो आपकी नोज स्मेल डिटेक्ट करती है, ये सबको पता है, बट नोज का कौन सा पार्ट स्मेल डिटेक्ट करता है, तो नोज के जो नेजल चैम्बर का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है दैट इज ऑल्फैक्टरी रीजन। इसके अंदर बच्चों एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे आप बोलोगे ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे ही यहाँ पर और एक मेम्ब्रेन है दैट इज श्नीडेरियन मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन बोल दो या फिर श्नीडेरियन मेम्ब्रेन बोल दो। ठीक है, ये क्या करेंगे बच्चों, ये स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ऑल्फैक्टरी रीजन का काम क्या होता है, स्मेल को डिटेक्ट करना। उसके बाद इसी रीजन के अंदर बच्चों बोमैन्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर, बोमैन्स ग्लैंड भी। याद रखना बोमैन्स कैप्सूल नहीं बोला। ठीक है, बोमैन्स कैप्सूल आपकी किडनी के नेफ्रॉन में होती है। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने बोला बोमैन्स ग्लैंड। ठीक है, सो यहाँ पर आई होप जो कि सिक्रीशंस करती है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हुआ। ये हमेशा याद रखना है, ग्लैंड वर्ड आया इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। ठीक है, सो हमारी नेजल कैविटी के 3 रीजन हो गए। अब बच्चों जो वेस्टिबुलर रीजन है, ये वेस्टिबुलर रीजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सबसे नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे लोअर पार्ट। ठीक है, सबसे नीचे प्रेजेंट है ना लोअर पार्ट, राइट। फिर जो मिडिल पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी जोन या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट, एंड जो सबसे लास्ट वाला होता है अपर पार्ट, इसे हम बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रीजन या फिर ऑल्फैक्टरी जोन। ठीक है, इसे ही बच्चों आप ऐसे भी बोल सकते हो एंटीरियर में, यानी सबसे सामने वाला वेस्टिबुलर है और सबसे पीछे वाला पोस्टीरियर आपका ऑल्फैक्टरी है। ठीक है, आई होप आपको नेजल कैविटी के ये पूरे तीनों के तीनों पार्ट्स क्लियर है। तो बच्चों ये लास्ट वाला पार्ट भी हम यहाँ पर बना देंगे। लास्ट वाला पार्ट कौन सा था बच्चों, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी रीजन था। ऑल्फैक्टरी रीजन का काम क्या था स्टूडेंट्स, स्मेल को डिटेक्ट करना। यहाँ पर मेम्ब्रेन बताई कौन सी, श्नीडेरियन मेम्ब्रेन या फिर ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, जो क्या करेगी यहाँ पर स्मेल को डिटेक्ट करेगी। सो ये चेम्बर का लास्ट पार्ट जो है ये क्या करेगा, डिटेक्शन ऑफ स्मेल। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्लियर है। ये 3 पार्ट्स है। तो सबसे पहला रीजन वेस्टिबुलर रीजन क्या करता है, एयर से डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल उनको फिल्टर आउट करता है। फिर रेस्पिरेटरी जोन क्या करता है बच्चों, म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। और लास्ट में ऑल्फैक्टरी रीजन आपका क्या करता है बच्चों, स्मेल को डिटेक्ट करता है। अब मैंने आपको समरी दे दी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये मेरे 2 नॉस्ट्रल्स है। ठीक है, हंसना मत, आपको भी है। ये मेरे 2 नॉस्ट्रल्स है। अब ये 2 नॉस्ट्रल्स के बीच में ये जो पार्टीशन बना है, ये वाला पार्टीशन, इसे हम बोलेंगे बच्चों नेजल सेप्टम। एंड अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ये पार्टीशन बस यहाँ पर प्रेजेंट है या अंदर भी होता है? ठीक है, क्या लगता है आपको, बस यहाँ पर ऐसे सामने प्रेजेंट है या अंदर भी पार्टीशन होता है लास्ट तक? सो बच्चों ये पार्टीशन जो होता है ये अंदर भी प्रेजेंट होता है, राइट। इस पार्टीशन को बोला जाता है नेजल सेप्टम। ठीक है, एंड ये नेजल सेप्टम क्या करेगा, फिर अंदर तक प्रेजेंट होगा। इसका मतलब नेजल कैविटी के अंदर भी प्रेजेंट है। ये जो हमने चैम्बर बनाया बच्चों, इसके अंदर भी ऐसे ये क्या प्रेजेंट है, ऐसा पार्टीशन प्रेजेंट है। तो ये जो पार्टीशन होता है बच्चों, जो क्या करता है, आपके नेजल कैविटी को डिवाइड करता है, इस पार्टीशन को बोलेंगे नेजल सेप्टम। ठीक है, तो मान लो ये आपकी नाक है। ठीक है, ये आपका नॉस्ट्रिल है। ठीक है,
ये आपका नॉस्ट्रिल है। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पर एक पार्टीशन होता है, रेड से बनाती हूँ ताकि वो हाईलाइट हो सके, ठीक है। ये देखना, ये आपका पार्टीशन है बच्चों, ठीक है, एंड ये पार्टीशन आपका लास्ट तक प्रेजेंट होता है, यानी ये क्या करता है, नेजल कैविटी को दो पार्ट्स में, दो भागों में डिवाइड करता है। अगर मैं लेबल करूं बच्चों तो ये क्या हो गई आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या फिर एक्सटर्नल नेयर्स हो गई, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल नेयर्स के अंदर क्या है बच्चों, ये अंदर नेजल कैविटी है। क्या है स्टूडेंट्स, ये नेजल कैविटी है। अब ये नेजल कैविटी को, ये भी नेजल कैविटी है इस साइड की भी। अब ये नेजल कैविटी को किसने डिवाइड किया स्टूडेंट्स, आपके नेजल सेप्टम ने डिवाइड किया। सो ये जो है बीच में, दिस इज दी नेजल सेप्टम, ठीक है, नेजल सेप्टम है ये। और ये नेजल सेप्टम क्या कर रहा है बच्चों, नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर को डिवाइड करता है इनटू राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो एक आपका हो जाएगा राइट नेजल कैविटी एंड एक आपकी हो जाएगी कौन सी, लेफ्ट नेजल कैविटी, ठीक है। तो यहां पर नेजल सेप्टम का फंक्शन लिखती हूं बच्चों। नेजल सेप्टम क्या करेगा, नेजल कैविटी या फिर नेजल चैम्बर को डिवाइड करेगा। सो नेजल सेप्टम डिवाइड्स नेजल कैविटी या फिर नेजल चैम्बर इनटू राइट नेजल कैविटी एंड लेफ्ट नेजल कैविटी, into right nasal cavity and left nasal cavity. I hope students ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब ये जो नेजल सेप्टम है ये बना किस चीज का है, ये वाला, तो ये बना होता है बच्चों बोन और कार्टिलेज का, ठीक है। तो आप ये भी याद रखो दैट ये नेजल सेप्टम किसका बना होता है बच्चों, बोन का बना होता है और ये कार्टिलेज का भी बना होता है। अगर कार्टिलेज का नाम याद रखो तो और अच्छा है, ठीक है। जो कार्टिलेज होता है दैट इज हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। इसका नाम आप बहुत बार सुनोगे ह्यूमन फिजियो में, ठीक है। सो हाइलिन कार्टिलेज और बोन से आपका नेजल सेप्टम बना होता है। नेजल सेप्टम ये पार्टीशन होता है जो क्या करता है, नेजल कैविटी को डिवाइड करता है राइट नेजल कैविटी एंड लेफ्ट नेजल कैविटी के अंदर। सो ये क्या है, ये एक पार्टीशन है। चलो, आई होप आपको नोज क्लियर है। तो हमने बच्चों अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट दैट इज नोज, ये हमने कवर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों फैरिंग्स के बारे में, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, देखना, सबसे पहले तो नोज की ओपनिंग्स थी। ओपनिंग्स को हमने क्या बोला था, एक्सटर्नल नेयर्स या फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, एक्सटर्नल नेयर्स या फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसके बाद हम कहाँ पर आ गए बच्चों, इसके बाद हम आ गए नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है, ये नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर के बाद होती है अगेन दो ओपनिंग्स, इन्हें हम बोलेंगे इंटरनल नेयर्स, ठीक है। अब देख रहे हो, एक हो गया एक्सटर्नल नेयर्स एंड एक हो गई इंटरनल नेयर्स। यानी जैसे नेयर्स आपके यहाँ पर प्रेजेंट है वैसे ही नोज के बाद अंदर के साइड में भी इंटरनल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये इंटरनल नेयर्स के बाद आपका फैरिंग्स आता है, ठीक है। तो नेजल कैविटी आपकी फैरिंग्स में ओपन होती है थ्रू नेजल थ्रू इंटरनल नेयर्स। अगेन रिपीट कर रही हूं, क्या होता है आपका ये जो नेजल कैविटी होता है, ये नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फैरिंग्स थ्रू इंटरनल नेयर्स, ठीक है। तो फैरिंग्स आ गया अभी, ठीक है। तो इंटरनल नेयर्स का इतना ही काम है। अब फैरिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। फैरिंग्स क्या है, ठीक है, हैशटैग फैरिंग्स। सबसे पहले तो बच्चों फैरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। क्या होता है बच्चों फैरिंग्स, कॉमन पैसेज होती है फैरिंग्स, ठीक है। एक कॉमन पाथवे, एक कॉमन पैसेज किसके लिए, फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर का जो कॉमन पैसेज होता है उसे बच्चों फैरिंग्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां से, नोज से मैं क्या ले रही हूं बच्चों, एयर ले रही हूं एंड मैं अपने माउथ से क्या करती हूं, टपक टपक खाना खाती हूं, ठीक है। सो यहां पर होता क्या है, एक ऐसा पॉइंट अंदर आएगा ना जहां पर आपका हवा और आप जो खा रहे हो ये मिक्स हो जाता है, राइट। मतलब जब आप खाना खाते हो उस टाइम पे आप सांस भी तो लेते हो। ऐसा है क्या कि खाना खाते वक्त हमने सांस नहीं ली, हमने नोज को दबा दिया, ऐसे तो नहीं होता। इसका मतलब एक पॉइंट पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा अंदर जहां पर आपकी एयर एंड आपका फूड दोनों भी मिक्स हो रहा होगा, ठीक है। सो जो कॉमन पैसेज होता है वो फूड एंड एयर का, उसे ही बच्चों फैरिंग्स बोला जाता है। इसे ही इनफॉर्मल वर्ड्स में हम थ्रोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर, थ्रोट बोलेंगे, ठीक है। अब फैरिंग्स को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कि वो किसके पास है, इसके बेसिस के ऊपर फैरिंग्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है।
जो नोज के पास वाला फेरिंग्स का हिस्सा है, यानी इंटरनल नर्व्स के जस्ट बाद नोज के पास वाला, उसे हम बोलेंगे बच्चों नेजोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसे हम नेजोफेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद जो आपका अंदर ओरल कैविटी के पास वाला होता है बीच में, उसे हम बोलेंगे बच्चों ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स। उसके बाद बच्चों जो लैरिंग्स रीजन है, अब लैरिंग्स रीजन ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है जो हम कल पढ़ेंगे, बट जो लैरिंग्स के पास वाला फेरिंग्स है उसे हम बोलेंगे बच्चों लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कि आपका फेरिंग्स कहां पर प्रेजेंट है, नोज के पास है नेजोफेरिंग्स, अगर ओरल कैविटी के पास है ओरोफेरिंग्स, एंड अगर आपका ये लैरिंग्स के पास है तो इसे बोलेंगे बच्चों लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, तो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम आपके पास 2 पाइप्स होते हैं। अब पाइप्स का बेसिक आप समझो। देखो, आप जब खाना खाते हो बच्चों, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ ना, तब ये बहुत फनी सा सवाल मेरे पास मतलब मैं पूछती हूँ, तो बच्चों बहुत ही ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही फनी आंसर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं बच्चों को पूछती हूँ कि मुझे बताओ फूड पाइप कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो बच्चे बोलते हैं ये फूड पाइप है, ये सामने जो दिख रहा है ना ये फूड पाइप है। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ फिर पीछे क्या है बच्चों यहाँ पर, तो बोलते हैं हाँ पीछे यहाँ से लेकर तो यहाँ तक फूड पाइप है। तो मुझे हंसी आती है। ठीक है, 10th के बाद वाले बच्चे एंड ड्रॉपर्स भी आते हैं कुछ कुछ, तो ये ऐसा बोलते हैं। बट बच्चों फिर मुझे एक बात बताओ, अगर आपका फूड पाइप यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो खाना आप खाते हो, तो जब आपको खांसी लग जाती है खाने के बीच में, तो आपके पेरेंट्स आपको ऐसे ऐसे क्यों नहीं मारते? आपको वो क्या करते हैं, जब आपको खांसी आते हैं खाते टाइम, तब आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको बोलते हैं अरे ऊपर देख, पानी देते हैं आपको, एंड आपको ऐसे पीठ के ऊपर आपके टैप करते हैं। ठीक है, ऐसे टप 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 टप। ठीक है, ताकि वो खाना फिर ऐसे क्यों नहीं करते? फूड पाइप तो आपका सामने है आपके अकॉर्डिंग, तो ऐसे ऐसे करना चाहिए उन्होंने, बट वो पीछे टैप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों फूड पाइप आपका पीछे के साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो विंड पाइप होता है वो आपका इधर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बच्चों, ये वाला आपका विंड पाइप होगा और पीछे वाला आपका फूड पाइप होगा। पहली चीज तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। ठीक है, ये सामने के साइड मान लो, ये पीछे के साइड मान लो। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या होगा बच्चों, ईसोफेगस। अगर ये मैं पीछे की साइड मान लूँ तो, ठीक है, पोस्टीरियर। एंड ये आपका है ट्रेकिया, ये आपकी सामने वाली साइड है। ठीक है, मान लो ये इंसान इस तरफ से फेस कर रहा है, ये इसकी नाक है। ठीक है, तो यानी वो इंसान ऐसा खड़ा है, तो इसका ट्रेकिया इस साइड में आएगा, ईसोफेगस पीछे की साइड में। यानी जो फूड पाइप है, फूड पाइप यानी ईसोफेगस पीछे के साइड होता है, और जो विंड पाइप होता है यानी जो ट्रेकिया होता है बच्चों, ये आगे की तरफ होता है। सबसे पहले तो आई होप ये क्लियर हो गया। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ अच्छे से पिंक वर्ड्स में, दैट ईसोफेगस पीछे है और ट्रेकिया आपका आगे है। ठीक है, अब देखना, अब होता क्या है बच्चों, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। तो मान लो ये यहाँ पर आपका फेरिंग्स है, ठीक है, जहाँ पर फूड एंड एयर दोनों है। अब होगा क्या बच्चों, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो 2 पाइप्स है, तो जो खाना हम खाते हैं उसको थोड़ी पता होता है दैट कौन से पाइप में जाना है, फूड पाइप में जाना है या विंड पाइप में जाना है, वो जो खाना खाते हैं उसको थोड़ी पता होता है। तो वो क्या होता है, जो खाना है वो विंड पाइप के अंदर भी घुस सकता है, आपके जा सकता है या नहीं, बिकॉज यहाँ पर दोनों पाइप ओपन होते हैं, ऐसा नहीं कि क्लोज है यहाँ पर। तो ये पाइप आपका विंड पाइप जो है, इसके अंदर भी खाना जा सकता है। तो विंड पाइप के अंदर खाना ना जाए, इसीलिए बच्चों यहाँ पर एक थिन फ्लैप होता है कार्टिलेज का, जिसे बोलेंगे बच्चों एपिग्लॉटिस। क्या बोलेंगे बच्चों इसे, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये एक थिन फ्लैप होता है कार्टिलेज का बना हुआ। क्या होता है बच्चों, ये थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप। ठीक है, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है ये एपिग्लॉटिस। एंड ये एपिग्लॉटिस क्या करेगा, फूड को विंड पाइप के अंदर नहीं जाने देगा। हम अगर मान लो विंड पाइप के अंदर फूड चला गया तो लंग्स तक थोड़ी ना पहुंचाना है उसको, राइट। तो फूड कहाँ जाना चाहिए, पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, यानी ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जाएगा। अगर ट्रेकिया के अंदर आ गया तो लंग्स के अंदर घुस जाएगा, वो हमें नहीं करना है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर फूड जो हम खा रहे हैं वो
ट्रेकिया के अंदर, विंड पाइप के अंदर ना जाए, इसीलिए वहां पर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है। उस ढक्कन को हम बोलेंगे बच्चों एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या है? सिंपली एक ढक्कन है, ठीक है, ये ऐसा ढक जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये हमेशा ढके वाला रहता है, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं उसी टाइम पर ये क्या करेगा? विंड पाइप को क्लोज करेगा, अदरवाइज ओपन होता है, ठीक है। सो ये क्या करेगा? प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप या फिर ट्रेकिया। ढक्कन है बच्चों ये, जब भी हम फूड खाएंगे ये बंद हो जाएगा। एंड देखो ये ऐसा है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा बंद होकर ऐसा बंद हो जाएगा, फिर हमारा खाना बराबर हमारे इसोफेगस फूड पाइप के अंदर चला जाएगा। मोर ओवर अगर मैं बात करूँ तो बच्चों यहाँ पर ओपनिंग्स भी होती है जो आपको याद रखनी है। ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है ना बच्चों, उसे बोला जाता है ग्लॉटिस, एंड ग्लॉटिस के ऊपर ये ढक्कन ढकता है, इसीलिए इसे बोला जाता है एपीग्लॉटिस, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो एपी यानी होता है अपॉन, ग्लॉटिस। तो जो ट्रेकिया की ओपनिंग है उसे बोलेंगे बच्चों, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज नोन एज ग्लॉटिस, ठीक है। एंड ओपनिंग इसोफेगस की जो होती है, इसोफेगस की ओपनिंग को बोलेंगे बच्चों गुलेट। ये भी एडिशनली आप याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप बच्चों ये पूरा का पूरा क्लियर है। तो फैरिंग्स आपका कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। फैरिंग्स को थ्रोट भी बोलते हैं इनफॉर्मली। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, नाक के पास वाला नेसो, ओरल कैविटी के पास वाला ओरोफैरिंग्स और लैरिंग्स के पास वाला लैरिंगोफैरिंग्स। अगर मैं बात करूं तो इसोफेगस आपका पीछे के साइड में होगा, ट्रेकिया ये पर्सन के आगे के साइड में होता है। अब फैरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का, इसका मतलब फूड एयर दोनों है। अब फूड गलती से विंड पाइप के अंदर ना घुसे, इसीलिए वहां पर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलेंगे एपिग्लॉटिस, जो कि कार्टिलेज का बना होता है, एकदम थिन होता है। जब भी हम फूड खाते हैं तो वो ढक्कन ऐसा बंद कर देता है विंड पाइप को, ताकि विंड पाइप के अंदर खाना ना जाए, ठीक है। एंड इसे बोला जाएगा एपिग्लॉटिस। एंड जो ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है, जैसे नोज की ओपनिंग को हमने बोला नॉस्ट्रिल, वैसे ही ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलेंगे ग्लॉटिस और इसोफेगस की ओपनिंग को बोलेंगे गुलेट, ठीक है। तो हमने बच्चों इतना पैसेज आज स्टडी किया। सबसे पहले हमने नॉस्ट्रल्स देखे, एक्सटर्नल नेयर्स, फिर हमने नेजल कैविटी देखी, उसके बाद हमने देखा इंटरनल नेयर्स, उसके बाद हमने देखा फैरिंग्स। अगर मैं पूरा का पूरा बच्चों रिवाइज करवाऊँ तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? नोज, ठीक है। नोज की 2 ओपनिंग्स, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है? अपर लिप्स के ऊपर। दूसरा नाम क्या होता है नॉस्ट्रिल का? एक्सटर्नल नेयर्स। इनका काम क्या होता है? एयर को अंदर लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर छेद ही नहीं होता तो एयर अंदर कैसे जाती, राइट। उसके बाद नेजल कैविटी होती है नॉस्ट्रल्स के बाद। अब ये नेजल कैविटी को नेजल चैम्बर भी बोला जाता है, जो फर्दर 3 रीजन या फिर 3 जोन्स के अंदर डिवाइड होती है। वेस्टिब्यूल, उसके बाद रेस्पिरेटरी और उसके बाद ऑल्फैक्टरी। सबसे नीचे वेस्टिब्यूल, फिर आपका होता है रेस्पिरेटरी सबसे बड़ा वाला, और देन पीछे आपका ऑल्फैक्टरी जोन होता है। इनका काम क्या होता है? वेस्टिब्यूल, जहां पर आपके नाक के हेयर्स प्रेजेंट होता है उसे वेस्टिबुलर पार्ट बोला जाता है। हेयर्स के साथ वहां पर स्किन प्रेजेंट होगी, ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड ये वेस्टिब्यूल आपका फिल्टर की तरह काम करता है, यानी जो बाहर से एयर आती है उसके अंदर से जो अनवांटेड चीजें हैं उसको बाहर फेंकने का काम आपका वेस्टिबुलर रीजन करेगा। इसीलिए इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो हेयर्स फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर सके एंड उसे वहीं पर बाहर फेंक सके, ताकि वो लंग्स तक ना जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन होता है बच्चों, दैट इज रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन आपका सबसे बड़ा रीजन होता है। यहाँ पर 3 नेजल कॉन्केव प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, जो क्या करेंगे बच्चों? सरफेस एरिया बढ़ाएंगे एयर कंडीशनिंग के लिए। इसका मतलब इस जोन के अंदर एयर कंडीशनिंग होती है। मोर ओवर ये जोन बना होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, जो क्या करता है? म्यूकस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो म्यूकस आपका नाक से बाहर निकलता है वो म्यूकस आपका रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर बनता है। लास्ट में जो जोन है दैट इज ऑल्फैक्टरी जोन या ऑल्फैक्टरी रीजन। बच्चों ये क्या करेगा? डिटेक्शन करेगा स्मेल की। यहाँ पर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है दैट इज ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन या फिर श्नीडेरियन मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो नाक के बीच में जो पार्टीशन होता है, जो कि नेजल कैविटी को राइट नेजल कैविटी एंड लेफ्ट नेजल कैविटी के अंदर डिवाइड करता है, इस पार्टीशन को बोलेंगे नेजल सेप्टम, जो कि बनता है बोन एंड हाइलिन कार्टिलेज का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक्सटर्नल लेयर्स के बाद
नेजल पैसेज या नेजल चेम्बर या फिर नेजल कैविटी बोल दो। उसके बाद अंदर होते हैं बच्चों इंटरनल नेयर्स, एंड इंटरनल नेयर्स के थ्रू नेजल कैविटी ओपन होती है बच्चों फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स जिसे थ्रोट भी बोला जाता है, ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, ठीक है। फेरिंग्स डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन दैट किसके पास है, इसके बेसिस के ऊपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नोज के पास वाला नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पास वाला ओरोफेरिंग्स और लैरिंग्स के पास वाला लैरिंगोफेरिंग्स। मोर अगर मैं बात करूं तो सामने होता है इंसान के विंड पाइप, पीछे होता है फूड पाइप, ठीक है। अब होता क्या है, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड एयर का, तो कभी कभी फूड गलती से विंड पाइप के अंदर भी जा सकता है, तो विंड पाइप के अंदर हमें नहीं जाने देना है। उसके लिए एक ढक्कन प्रेजेंट होता है, दैट इज अ थिन कार्टिलेजिनियस फ्लैप, उसे हम बोलेंगे एपिग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस को कवर करता है। ग्लॉटिस इट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, गुलेट इट इज द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ। बहुत जान डाल के मैंने ये लेक्चर सिखाया है। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड येस वेट फॉर पार्ट 2 मैं कल डालूंगी, जिसके अंदर मैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। इसके पहले के 2 लेक्चर्स भी थे, उसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एकदम बेसिक देखा था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आपको नहीं पता, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने वो डिस्कस किया। सेकेंड लेक्चर वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमने अलग अलग एनिमल्स के अंदर कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो हमने डिस्कस किया। एंड आज हमने स्टार्ट किया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर किया। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है बच्चों, नोज एंड फेरिंग्स। अब जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर लैरिंग्स, उसके बाद ये आता है ट्रेकिया, ठीक है, ब्रोंकाई, उसके बाद लंग्स, ये सारी चीज़ें हम कल के वीडियो के अंदर, कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। Until then, keep studying, keep hustling, bye bye.